अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमने अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात आज मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में नवी तक़रीर समात फरमा रहे हैं। अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह के उन्वान से ये गुफ्तगू का सिलसिला आज नवी मंजिल में दाखिल हो रहा है और हम मुसलसल अपने सातवें इमाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं और उस मार्फत और उस इरफ़ान की मंजिलों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस मंजिल तक पहुँचने के बाद ही हमें मंजिल उलूहियत हासिल हो सकती है, इरफ़ान उलूहियत और मार्फत खुदा हासिल हो सकती है। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने बारहा कुरान करीम में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है और वो जब इताअत की बात करता है तो इताअत में भी अपने को तन्हा नहीं रखता। इसीलिए उसने कह दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत में भी उसने अपने को ला शरीक नहीं रखा है, बल्कि अपने साथ रसूल को और उलिल अम्र को शामिल किया है। अब देखना यह है कि अल्लाह इताअत की बात कर रहा है
और रसूल की इताअत की बात कर रहा है। तो जैसी उसकी अपनी इताअत है वैसी ही रसूल की भी इताअत है। तो जहाँ लफ्ज़ इताअत इश्तिराक रखता है और मुश्तरक कैफियत रखता है, मसलन मैं किसी मंजिल पर आए दरूद पढ़ रहा था कि अल्लाह ने कहा कि मैं भी दरूद पढ़ता हूँ, मेरे मलाइका भी, और ए मोमिनीन तुम भी दरूद पढ़ो। इसी तरीके से जब अल्लाह ने विलायत की बात की तो अल्लाह ने कहा मैं भी वली हूँ, मेरा रसूल भी वली है और अली भी वली है। वो जो दौरान रुकू ज़कात देते हैं वो वली हैं। तो अब जब विलायत की और वली की बात आ गई तो जो मनसब विलायत अल्लाह का है वही मनसब विलायत रसूल का है और वही मनसब विलायत आले रसूल का है। तो इसलिए जब विलायत और वली की बात और विलायत और वली के औसाफ और तसर्रुफ़ की बात आ गई तो जो तसर्रुफ़ व औसाफ इस आय विलायत के ज़रिए जो तसर्रुफ़ व औसाफ परवरदिगार की विलायत का है वही विलायत रसूल का भी है और वही विलायत अली का भी है। तो यकीनन हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और इस पर हमारा ईमान भी है और हमें मारिफत भी है कि कायनात का हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह ही हर काम को अपने हुक्म से अंजाम देता है। तो अल्लाह ही खल्क़ करता है, अल्लाह ही मौत देता है, अल्लाह ही ज़िंदगी देता है, अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, अल्लाह ही तख्लीक़ करता है, अल्लाह ही बख्शता है, अल्लाह ही सदा देता है, अल्लाह ही कहर करता है, अल्लाह ही रहम करता है, अल्लाह ही करम करता है, अल्लाह ही हवा चलाता है, अल्लाह ही बादल बनाता है, अल्लाह ही बारिश बरसाता है, अल्लाह ही ने समंदर बनाए हैं, अल्लाह ही ने दरिया बनाए हैं, अल्लाह ही ने ज़मीन बनाई है और अल्लाह ही ने इस जैसी और 7 ज़मीनें बनाई है। अल्लाह ही आसमानों का खालिक है और अल्लाह ही 7 आसमानों का खालिक है। अल्लाह ही ने इन आसमानों में मखलूक़ात बसाई हैं, अल्लाह ही उन मखलूक़ात को रिज़्क़ भी देता है, अल्लाह ही उन मखलूक़ात को पानी भी देता है, अल्लाह ही हर मखलूक़ का राज़िक़ है, खालिक है, मालिक है, रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ़्फ़ार है, जब्बार है, क़हार है, मोमिन है, मुहैमिन है, अज़ीज़ है, जब्बार है, मुतकब्बिर है, लतीफ़ है, ख़बीर है, समी है, बसीर है, क़ुद्दूस है, सलाम है। ये तमाम अल्लाह के सिफ़ात हैं जो उसकी विलायत के तहत आते हैं। तो अब जब एक लफ्ज़ विलायत उसकी क़हारियत भी लिए हुए है, जब्बारियत भी लिए हुए है, रहमानियत भी लिए हुए है, रहीमियत भी लिए हुए है, तख्लीक़ भी लिए हुए, रज़्ज़ाक़ियत भी लिए हुए है, तो ये कैसे तस्लीम न करें कि एक वली तो खालिक हो दूसरा वली खालिक ना हो। अब जनाब यूसुफ का कुर्ता चला, जनाब यूसुफ का कुर्ता चला, मिस्र से चला और कनान की तरफ आने लगा। तो जैसे जैसे जनाब यूसुफ का कुर्ता अपने कसर से बाहर निकला तो हज़ारों यानी सैकड़ों मील का फ़ासला है कि जहाँ जनाब याकूब रह रहे थे और जहाँ जनाब यूसुफ हुकूमत कर रहे थे। जैसे ही कसर यूसुफ से जनाब यूसुफ का कुर्ता बाहर निकला तो हज़ारों मील दूर बैठे हुए जनाब याकूब ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो अब लोग यकीनन चूँकि विलायत को नहीं समझते, मासूम को नहीं समझते, हुज्जत को नहीं समझते, हुज्जत की मारिफत नहीं है, अल्लाह के नुमाइंदे की, अल्लाह के खलीफा की नुमाइंदगी की मारिफत नहीं है। तो जैसे जैसे जनाब याकूब ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है तो अब पास बैठे हुए लोगों ने कहा कि मजनून हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। तो जिसे मारिफते इस्मत नहीं होती वो दीवानगी का इल्ज़ाम लगा देता है, चाहे दूर हो चाहे पहलू में हो। यकीनन इरफान ज़रूरी है, मारिफत ज़रूरी है। और जैसे ही जनाब यूसुफ का कुर्ता जनाब याकूब के पास पहुंचा, जनाब यूसुफ ने अपनी रग से कोई खून निकाल के नहीं दिया था, अपने गोश्त का टुकड़ा काट के नहीं दिया था, अपने जिस्म से मस हुआ हुआ कुर्ता दिया था, जिस कुर्ते में उनका खून नहीं दौड़ रहा था, जिस कुर्ते में उनका गोश्त नहीं लगा हुआ था, वो कुर्ता कभी जनाब यूसुफ ने पहना था जब बचपन में थे, जब छोटे से थे तो वो कुर्ता पहना था और वही कुर्ता जनाब याकूब की तरफ भेजा गया। और जब जनाब याकूब के पास वो कुर्ता आ गया तो एक बार उसे सूंघा और कहा मैं न कहता था कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। तो बेटों ने कहा सिर्फ यही नहीं बल्कि यूसुफ ने कहा है कि बाबा की बीनाई ज़ाइल हो चुकी है, तो ये कुर्ता उनकी आंखों पे रख देना, बीनाई वापस आ जाएगी।
फरतद बसीरन, यानी कुरान ने रख दिया कि फौरन उनकी बीनाई वापस आ गई। जैसे ही यूसुफ का कुर्ता जनाब याकूब की आंखों से मस हुआ, जनाब याकूब की बीनाई वापस आ गई और फौरन, जुमला आपके हवाले है, फौरन जनाब याकूब ने जुमला कहा कि अब मालूम हुआ यूसुफ मुझ पर भी हक विलायत रखते हैं। देखा आपने, ये जनाब याकूब कौन है? कोई आम से आदमी है, शायद कोई आम से आदमी है, गैर मारूफ गैर मानूस, एक कहीं कोने में बैठा हुआ कोई इंसान है। याकूब, जनाब याकूब नबी हैं, खुद नबी हैं, नबी का बाप भी है। बनी इसराइल के अंबिया यकीनन आ रहे हैं, जनाब इसहाक की नस्ल में याकूब और उन्हीं की नस्ल में अंबिया बनी इसराइल आ रहे हैं। तो एक नबी जो इतने बरस नबी है, तो क्यों नहीं दुआ की कि मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए? बड़ी आसानी से सुन रहे हैं भाई, नबी है और नबी की दुआ तो अल्लाह कबूल करता है। क्यों नहीं बीनाई की अपनी वापसी की दुआ कर दी कि परवरदिगार मेरी बीनाई वापस आ जाए? तो अब अल्लाह बताना चाहता है कि नबी के ऊपर भी अगर कोई वली होता है तो वली के जिस्म से मस हुआ कुर्ता भी शिफायाब कर देता है, शिफायाब कर देता है। तो भाई जनाब यूसुफ का कुर्ता भी शाफी है, इसलिए कि जनाब यूसुफ से मस हो गया, जनाब यूसुफ से मस हो गया, खत्म हो गई बात। अली इब्ने यकीन ने भेजा कुछ लोगों को, कहा ये कुछ सौदा है, कुछ सामान है, कुछ नजर है, कुछ हदिये हैं और कुछ सवालात हैं, लेके जाओ। बहुत दूर जाना, 2 सवारियां तैयार हैं, दोनों सवारियों पे बैठना और मदीने जाना और मेरे इमाम तक मेरी ये अमानतें पहुंचा देना। सवालात कागज पे लिख के उसे दायरे की शक्ल में बंद किया, उसे धागे की शक्ल में बंद किया, उस पर मोहर लगा दी। मोहर लगाने का मतलब है सील कर दिया। अब सील उस वक्त खुलेगी कि जब मौला खोलना चाहेंगे। अगर बीच में से सील खुल गई तो मौला समझ जाएंगे कि अमानत में खयानत हुई है। सील इसीलिए लगाई जाती है, तमाम दिरहम, तमाम दीनार, तमाम नजर, तमाम खुम्स, तमाम हदाया, ये जितने सवालात से दे के भेजा। ये दोनों चले, चलते चलते मदीने के करीब पहुंच गए। चंद कदम के फासले पर 2 मंजिलें रह गई। मदीना यकीनन पहुंचते तो एक पहर में ही पहुंच जाते, लेकिन चूंकि थक चुके थे और चूंकि ज़्यादा राह, खाना जो है वो भी खत्म हो गया था, एक आधी रोटी बची थी। कहा भाई यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर लेते हैं और फिर जाते हैं मौला के पास और उसके बाद रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर लेंगे ताकि रसूल को सलाम कर लें। ये बात तय ही कर रहे थे कि भाई थोड़ी देर आराम करते हैं और जाएंगे पैगंबर के इस बेटे के पास, साथ में इमाम के पास जाएंगे और उनकी ज़ियारत करेंगे और उसके बाद उनकी खिदमत में ये तमाम चीज़ें पेश करेंगे और उसके बाद रसूल की ज़ियारत करेंगे, रसूल को सलाम करेंगे। लेकिन बात यह है कि भाई खाना बहुत थोड़ा रह गया है, ये 2 मंजिलों के लिए भी नाकाफी है, जरा तलाश करो कोई मिल जाए तो यहां कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। अभी ये सोच ही रहे थे कि एक बार कोई घुड़सवार आया, गर्द उड़ती हुई महसूस हुई। जैसे ही गर्द छटी, ये बेख्तियार खड़े होके एकदम आगे बढ़ते हैं और सलाम करते हैं, इसलिए कि कोई और नहीं, साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। दोनों ने सलाम किया, जवाब सलाम पाया तो कहा कि ये आपकी खिदमत में नजर है जो भेजी गया है और मुख्तलिफ इलाकों से भेजा गया है। और उसके बाद कहा कि बात यह है कि हमारा इरादा यही था कि कुछ खाने का इंतजाम हो जाए और यहाँ से थोड़ा सा खा के फिर हम जाएं आपके पास और आपके जाने के पास रोज़ा रसूल में रसूल की ज़ियारत कर लें और रसूल को सलाम कर लें। इमाम ने कहा कितना खाना बचा है? कहा यह आधी रोटी या पौन रोटी मुश्किल से बची है। इमाम ने वो रोटी अपने हाथ में ली और उसे ऐसे ऐसे उलट पुलट के उनको वापस किया। कहा यहां से मदीने और मदीने से घर तक के लिए काफी है, यहां से मदीने से घर तक के लिए काफी है। कहा कि नज़रात और जितने भी हदाया थे, जितना भी खुम्सा इमाम के हवाले किया तो उन्होंने वो सवालात जो सर ब मोहर थे, जो शील्ड थे, वो निकाले और दायरे की शक्ल में लिपटे हुए थे, वो इमाम के हवाले किए। अभी वो शील्ड हैं, उन पे सील लगी हुई है। इमाम ने वो सवाल लिए और लेने के बाद आस्तीन से कागज निकाले। कहा इन सवालों के जवाब इनमें लिखे हुए हैं। सलामत रहें आप। कहा इन तमाम सवालों के जवाब इसमें लिखे हुए हैं और तुमने ये कहा कि तुम्हें रसूल की जियारत करने जाना है तो वो तुमने कर ली।
कोई समझ रहा है, कोई नहीं समझ रहा। तुमने कहा कि तुम्हें जाना है रसूल के रोज़े की ज़ियारत के लिए और रसूल को सलाम करने के लिए, तो जहां तक ज़ियारत रसूल का ताल्लुक है वो तुमने कर ली, वो तुमने कर ली, बात ही खत्म हो गई। लोगों ने आपस में इस मौला के जुमले पर बहस करना शुरू की। उलमा ने, एक तबका उलमा ने कहा कि मौला ने जो ये कहा कि रोज़ा रसूल और रसूल को सलाम कर लिया तो वो तुमने सलाम कर लिया और ज़ियारत कर ली। कहा भाई चूंकि दूर से भी अगर ज़ियारत की जाए तो वो ज़ियारत ही में शुमार होती है। तो मौला ने कहा कि तुमने दूर से सलाम कर लिया तो गोया रसूल की ज़ियारत हो गई। दूसरे तबके ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इमाम ने जो ये कहा कि रसूल की ज़ियारत तो वो तुमने कर ली, तो इमाम ये बताना चाह रहे थे कि मेरी ज़ियारत कर ली, इसका मतलब है रसूल की ज़ियारत कर ली। क्या इमाम बताना चाह रहे थे कि मेरी ज़ियारत ऐसा ही है जैसे रसूल की ज़ियारत। किसी ने कहा दलील क्या है? कहा दलील यह है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे छठे इमाम, बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। 25 या 26 बरस का सिन मेरे इमाम सादिक का, और ऐसे में इमाम अबू हनीफा आ गए सलाम करने के लिए, इसलिए कि शागिर्द का यह फरीज़ा है कि उस्ताद को सलाम करे। आ गए अपने उस्ताद को सलाम करने के लिए, आए, इमाम को दरवाजे पर पाया, 26 बरस का इमाम है, हाथ में असा लिए हुए खड़ा है। इमाम अबू हनीफा ने सलाम किया, इमाम सादिक ने जवाब सलाम दिया। इमाम अबू हनीफा ने कहा आप तो माशाअल्लाह अभी जवान हैं, आपको असा के सहारे की क्या ज़रूरत है? आप तो ताकतवर हैं, आप तो साहिब कुव्वत हैं, आप असा का सहारा लिए खड़े हैं। ये तो बुजुर्ग हाथ में लेते हैं, ये तो कमजोर हाथ में लेते हैं ताकि उससे सहारा हासिल करें। इमाम सादिक ने मुस्कुरा के कहा सहारे के लिए नहीं लिया है, ये मेरे जद रसूल अल्लाह का असा है, मैंने बरकत के लिए हाथ में रखा है। कहा सहारे के लिए नहीं, ये मेरे जद रसूल अल्लाह का असा है, मैंने बरकत के लिए हाथ में रखा है। पहली बात तो यही तय हो गई कि ये असा रसूल के छठे बेटे तक विरासत में पहुंचा। इसका मतलब है कि नबी वारिस होता भी है, वारिस बनाता भी है। कहा ये मेरे जद रसूल अल्लाह का असा है जो मैंने बरकत के लिए रखा है। तो इमाम अबू हनीफा ने जैसे ही सुना कि ये रसूल का असा है जो बरकत के लिए रसूल के बेटे ने रखा है, फौरन आगे बढ़ के कहते हैं असा हाथ में है, का जरा सा हाथ हटाइए। कहा क्यों? कहा मैं इस असा को बोसा देना चाहता हूं, मैं इस असा को चूमना चाहता हूं। इमाम अबू हनीफा का मकतब, मजहब, मशरक, मसलक, अकीदा यहीं से जाहिर हो गया कि जो चीज नबी से मंसूब है उसे चूमना जायज है, उसे चूमना जायज है। चूंकि नबी से मंसूब है उसे चूमना जायज है, चाहे वो लकड़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो लकड़ी ही क्यों ना हो। तो एक बार कहा जरा सा हाथ हटाइए ताकि मैं इस असा को बोसा दूं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि रसूल का असा है और मैं इससे बरकत लेना चाहता हूं, मैं इसको बोसा देना चाहता हूं, मैं इसे चूमना चाहता हूं। एक बार इमाम सादिक ने कहा यह असा लकड़ी का है, रसूल ने हाथ में लिया था तो तुम इसे चूमना चाह रहे हो, बड़ा एहतराम कर रहे हो। आस्तीन हटाकर कहा कि इन रगों में रसूल का खून दौड़ रहा है, इनको नहीं चूमता। कहा कि इन रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, तो कहा चूंकि खून रसूल के बेटों की रगों में दौड़ रहा है, इसलिए इनकी जियारत ऐसा ही है जैसे रसूल की जियारत, जैसे रसूल की जियारत। तो आप देख रहे हैं कि हर इमाम यकीनन उसी मंजिल पर है जिस मंजिल पर रसूल है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मेरी इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। अगर उलिल अम्र कोई गुनहगार इंसान है, अगर कोई कह दे कि उलिल अम्र हम ही में से है, और कोई भी सदर मुमलिकत उलिल अम्र हो सकता है और कोई भी दुनिया का बनाया हुआ उलिल अम्र हो सकता है, तो अगर उलिल अम्र कोई दुनिया ही का बनाया हुआ कोई गुनहगार इंसान है, तो अगर कोई गुनहगार इंसान ये कहे कि मैं उलिल अम्र हूं और उलिल अम्र की इताअत वाजिब है, तो उससे कम गुनहगार ये कह सकता है कि मैंने आपसे कम गुनाह किए, तो आप क्यों, मैं ही उलिल अम्र क्यों ना हो जाऊं। देखिए तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि अल्लाह ने अपनी इताअत रसूल के साथ और उलिल अम्र के साथ बिल्कुल जोड़ दी है। मेरी इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। तो अब जैसी इताअत अल्लाह की है वैसी रसूल की है वैसी उलिल अम्र की है, तो अल्लाह की इताअत क्यों हो रही है भाई? अल्लाह की इताअत क्यों अल्लाह कह रहा है मेरी इताअत करो, क्यों करे तेरी इताअत? इसलिए कि मैं खालिक हूं,
अच्छा खालिक है तो और? कहा मैं मालिक हूं, मैं ही रिस्क देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही मौत देता हूं, मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं खड़कता। अच्छा तो परवरदिगार तेरी इताअत इसलिए कि तू तन्हा खालिक व मालिक है, तू ही तन्हा आमिर है, तू ही अमर वाला है, तेरा ही हुक्म है, तेरी ही तमाम तर हुकूमतें हैं, तेरा ही मुल्क है, इसलिए तेरी इताअत और फिर तेरे रसूल की इताअत और फिर उलिल अम्र की इताअत। तो जरूरी है कि जो मलकूत अल्लाह का है वही मलकूत उसके रसूल का हो, वही मलकूत उलिल अम्र के पास भी तो हो ना, ताकि इताअत में फर्क महसूस ना हो। अल्लाह की इताअत हो रही है, रसूल की इताअत और उलिल अम्र की इताअत हो रही है। तो इसलिए कल मैंने अर्ज किया कि हर दौर का इमाम अल्लाह की तरफ से अता किए हुए मोजिज़ात पर भी मुतसर्रिफ होता है और अल्लाह की तरफ से दिए गए इल्म पर भी मुतसर्रिफ होता है। अब जरूरी है कि हर दौर में अगर किसी को कोई सवाल जहन में उभर रहा है तो किससे पूछे? अल्लाह से तो राब्ता होता ही नहीं, अल्लाह से तो राब्ता होता ही नहीं। अल्लाह का रसूल पर्दा कर गया, अब किससे पूछें? तो रसूल ने इसी दिन के लिए गदीर कायम की, कहा कि देखो मैं अपने बाद अपने जैसा छोड़कर जा रहा हूं और मेरे बाद इसका इल्म वही इल्म है कि जो मेरा इल्म है। और अगर कोई ये कहता है कि रसूल दीन को नामुकम्मल छोड़ गए तो उसने रसूल पर इल्जाम नहीं लगाया, उसने अल्लाह पर इल्जाम लगाया कि अल्लाह ने दीन को नामुकम्मल छुड़वा दिया, दीन मुकम्मल ना हो सका, दीन मुकम्मल हुआ। दीन का मतलब है शरीयत मुकम्मल हुई। शरीयत मुकम्मल का होने का मतलब यह है कि एक एक हुक्म शरीयत मुकम्मल पैगंबर उम्मत के हवाले करके गए और जिसको लुआब दहन चुसाया है उसे वो तमाम उलूम हासिल हैं जो पैगंबर को हासिल हैं। पैगंबर के पास वो तमाम उलूम हैं जो कुरान के पास हैं। इसलिए अगर पैगंबर से भी पूछा जाता तो पैगंबर कभी यह ना कहते कि मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि पैगंबर से जो सवाल हुआ पैगंबर ने जवाब सलाम दिया। इसी तरह अली से जब भी कोई सवाल किया गया अली ने फौरन जवाब दिया, बिला सोचे समझे, बिला गौर किए, बिला घर गए हुए कि कल बताऊंगा, नहीं, फौरन फौरन। कल की तकरीर से मुत्तसिल हो रहा, फौरन यहां सवाल यहां जवाब। इसलिए कि अली कहते थे कि वक्त बहुत कम है, जितने ज्यादा पूछ सकते हो पूछो, इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं पूछो। और अली की बज़्म सजी हुई थी और अली के से यानी मिंबर पे बैठे हैं अली और अली से सवालात हो रहे हैं और अली मुसलसल जवाबात दे रहे हैं और अली का कोई जवाब ऐसा नहीं है जो कुरान से हटकर हो। और पैगंबर ने 23 बरस, ये ऐसे जुमले नहीं कह रहा, इसको महफूज करें, पैगंबर ने 23 बरस अली का तारुफ कराया है। 23 बरस यानी हर आयत के बातिन में अली की मौजूदगी को साबित किया है। 23 बरस अली, मैं किसी मंजिल पर कह रहा था कि ये 23 बरस हदीसें, अकवाल, कुरानी आयात की तफसीर और तावील में अली को जाहिर करके दिखा के पैगंबर क्या बताना चाह रहे हैं। ये 23 बरस पैगंबर ने अली अली किया ही इसलिए है कि जब गदीर में कांधे पे बुलंद करें तो कोई ये ना कहे इसे तो हम पहचानते ही नहीं, ये है कौन और इसे आपने वली बनाया क्यों है। पहले 23 बरस अली की विलायत को साबित किया। इतना बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया। 23 बरस पैगंबर ने अली की विलायत को साबित किया, दलील दी है कि अली इस काबिल है कि वली हो, और फिर उसके बाद गदीर में दावा किया और ऐलान कर दिया कि यही वही अली है। मैं कहता नहीं था कि मैंने उसके 23 बरस फजाइल बयान किए हैं। तो अब कुरान की आयतें तफसीर अली से भरी पड़ी हैं मेरे साथ। अब जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। तो अब एक मंजर तारीख ने बयान किया, मदीना है, जहन में रखिएगा जुमले, अली अली जहन में है ना। तो अब जितना भी अली अली हो रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इस मंबर पे बैठे हुए खुतबा ने ईजाद नहीं किया है। सलामत रहे आप। जितना भी अली अली हो रहा है ये यहां बैठ के ईजाद नहीं हुआ है, ये कहां से है और क्यों है मेरे साथ। मदीना है और मदीने में एक बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े रोजेदार हैं, बड़े इताअत गुजार हैं, बड़े इबादत गुजार हैं, बड़े सजदा गुजार हैं, बड़े रुकू करने वाले हैं, आबिद शब जिंदादार हैं, नही अनिल मुनकर भी करते हैं, अमर बिल मारूफ भी करते हैं। इब्ने अब्दुल्ला उनका नाम है और 80 बरस का उनका सिन है। हर चीज में ताक, इबादतों में भी, रियाजतों में भी, इताअतों में भी। सब जानते हैं नमाजी भी हैं, कोई नमाज इनकी कज़ा नहीं हुई, रोजेदार हैं, कोई रोजा इनका कज़ा नहीं हुआ, हज करते हैं और उसके बाद भरे हुए दरबार में हाकिम को टोक भी देते हैं, डरते भी नहीं है हाकिम से। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर में ताक।
रसूल की मस्जिद में आए, मस्जिद नबवी में, और वहां पर मेरे साथ में इमाम मूसी काजिम भी तशरीफ फरमा थे। इमाम करीब गए कि भाई इब्ने अब्दुल्ला, तुम्हारे बारे में हम बहुत सुनते आए हैं, तुम्हारी तमाम इताअतों, इबादतों, रियाजतों के मुताल्लिक़, तुम्हारे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के मुताल्लिक़, तुम्हारी तमाम तर तस्बीहात के मुताल्लिक़, तुम्हारी तमाम तर इताअतों के मुताल्लिक़ हम सुनते आए कि तुम दरबार में भी नहीं चूकते हो किसी को टोके बगैर। हमें ये सब तुम्हारा अमल बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद करता हूँ तुम्हारा ये अमल। लेकिन इब्ने अब्दुल्ला, ये सब होने के बाद भी तुम्हारे पास मारिफत नहीं है, तुम्हारे पास मारिफत नहीं है। इब्ने अब्दुल्ला ठिठक गए तो कहा कि मल मारिफा, ये मारिफत क्या है और ये मारिफत मैं कहाँ से हासिल करूँ? इमाम ने कहा उतलुबिल हदीस, इल्म हदीस हासिल करो। उन्होंने पूछा किससे हासिल करूँ? इमाम ने कहा फ़ुक़हा अहले मदीना से, जाओ मदीने के फ़कीहों से हासिल करो। ये कह के इमाम चले गए। अब इन्हें पानो मालूम नहीं है और जानते नहीं कि ये कौन है जिससे गुफ्तगू हो रही है। ये पलट के वापस आ गए। इन्होंने इल्म फ़िक़्ह हासिल किया, इल्म शरीयत हासिल किया, 2 साल लगा दिए पूरी शरीयत समझने में। इल्म हदीस भी मुकम्मल हासिल कर लिया। जब इल्म हदीस में भी मुकम्मल हो गए, इल्म शरीयत में भी मुकम्मल हो गए, उसके बाद 2 साल बाद फिर उसी मस्जिद में इत्तेफाकन इमाम से मुलाकात हो गई। आगे बढ़े, कहा आप ही हैं वो जिन्होंने मुझसे कहा था? कहा कि मैंने सारा इल्म हदीस हासिल कर लिया। कहा क्या क्या हासिल किया? जो 2 साल में जहां जहां जिस फ़कीह से पढ़ा था वो सारा इमाम को सुना दिया। जब सारा इल्म इमाम ने सुन लिया तो इमाम ने कहा सारा का सारा गलत, सारा का सारा गलत, कुछ भी तुम हासिल ना कर सके। फारिफिल मारिफा, जाओ मारिफत की मारिफत हासिल करो, जाओ मारिफत की मारिफत हासिल करो। ये कह के फिर इन दोनों में जुदाई हो गई। अब ये कहते हैं कि मैं सोचने लगा कि मेरा ईमान किस मंजिल पर है, मेरी इताअत, मेरी इबादत किस मंजिल पर है, मेरा अकीदा किस मंजिल पर है कि वो जितना भी मैंने इल्म हासिल किया ये कह रहे हैं सबका सब गलत। कहा कि अब मैं इंतज़ार में रहा कि फिर इनसे मुलाकात हो जाए। इत्तेफाकन फिर मुलाकात हो गई। अब जब मुलाकात हुई तो एक बार दामनगीर हो गए इमाम के और कहा कि इन्नी अहतज अलैका बैना यदैल्लाह फदुल्लनी अलल मारिफा। अब मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगा, अब आप ही मुझे बताइए कि मारिफत है क्या। मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगा और आप ही मुझे बताइए कि मारिफत क्या है। सुनेंगे जुमला? मोहम्मद इब्ने याकूब गुलैनी ने उसूल काफ़ी में यह रवायत लिखी है। जानते हैं इस किताब को ना भाई? इसलिए हवाला दिया कि कुछ लोगों के चेहरों पर सख्ती आ गई, कुछ लोग परेशान हो गए पूरी रिवायत सुने बगैर, इसलिए हवाला दिया मोहम्मद इब्ने याकूब गुलैनी उसूल काफ़ी, वहां से रिवायत आपके हवाले। जैसे ही हसन बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि मारिफत क्या है, पूरा किरदार आपके सामने है। नमाजी भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, हाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, अम्र बिल मारूफ वाले भी हैं, नही अनिल मुनकर वाले भी हैं, इल्म हदीस भी हासिल कर लिया, इल्म फ़िक़्ह भी हासिल कर लिया, इल्म शरीयत भी हासिल कर लिया, हर चीज़ में ताक हो गए। और अब कह रहे हैं कि भाई अब आप ही मुझे बताइए कि मारिफत क्या है। जैसे ही इब्ने अब्दुल्लाह ने मासूम से पूछा आप मुझे बताइए कि मारिफत क्या है, तो मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैनी ने लिखा कि रावी ने दर्ज करवाया कि जैसे ही उसने पूछा कि मारिफत क्या है, फौरन इमाम मूसी काजिम ने अली के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। फौरन 7वें इमाम ने अली के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। रिवायत का लफ्ज़ है अखबरहू बि अमीरुल मोमिनीन, फौरन अली अली करना शुरू कर दिया, फौरन अली के फजाइल पढ़ना शुरू कर दिए। यानी मारिफत है ही जिक्र अली, मारिफत है ही जिक्र अली और जिक्र अली ही मारिफत है। लेकिन यहां पर रिवायत खत्म थोड़ी हुई, कहा सिर्फ ये नहीं कि अली का जिक्र किया या अली की फजीलत बयान की, जिन्होंने हक अली छीना है उनका भी जिक्र किया, उनका भी जिक्र किया। तो अब इसीलिए मैंने कहा कि पैगंबर ने 23 बरस अली का जिक्र किया और नबी का हर बेटा गदीर का जिक्र करता रहा, अली का जिक्र करता रहा। खत्म हो गई बात। साहिल ने आके पूछा 7वें इमाम से, उसने अर्ज किया कि मैं कुरान की एक आयत की तफसीर पूछना चाहता हूं। कहा पूछो।
का आयत है नून वल कलम वमा यस्तरून, नून वल कलम वमा यस्तरून, नून की कसम, कलम की कसम और जो लिखा गया उसकी कसम। तवज्जो है ना आपकी? मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुसलसल मेरा साथ दे रहे हैं, तो आज भी यकीनन साथ दे ही रहे हैं, कि आज मेरे घर पे मजलिस है तो मुझे यहाँ बस 10 मिनट मुझे पास रह गए और मुझे वहाँ पहुँचना है। तो 10 मिनट में मुझे यानी ऐसी मंजिल तय करना है कि जो 14 मंजिलों को पार करती हुई आगे बढ़ती है। का नून वल कलम वमा यस्तरून, नून की कसम, कलम की कसम और जो लिखा गया उसकी कसम। यानी औसत मोहम्मद से, अपने दौर के अली से, अपने दौर के हुसैन से पूछा जा रहा है। कहा कि हाँ आयत है, क्या पूछना है? का नून से क्या मुराद है, कलम से क्या मुराद है, यस्तरून से क्या मुराद है, जो लिखा गया उससे क्या मुराद है। अब जो मासूम तफसीर करेंगे वो वही होगी जो रसूल की तफसीर होगी, और रसूल वही कहते हैं जो वही कहती है? यानी अगर रसूल से पूछा जाता, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर रसूल से इन तीनों आयतों का पूछा जाता तो रसूल भी वही जवाब देते ना जो मेरे साथ में इमाम ने जवाब दिया। किसी को शक तो नहीं है। तो अब उसने कहा कि रसूल तो पर्दा फरमा गए, चलो उससे पूछ लो कि जिसका देखना रसूल का देखना है, जिसके पास बैठना ऐसे ही जैसे रसूल के पास बैठ गए, जिससे गुफ्तगू करना ऐसे ही जैसे रसूल से गुफ्तगू की है, जिसको देखना ऐसे ही जैसे रसूल को देखा है। उसने कहा नून से क्या मुराद है, कलम से क्या मुराद है और वमा यस्तरून से क्या मुराद है। इजाजत है कि तफसीर बयान की जाए? मासूम ने कहा नून से मुराद इस्म रसूलुल्लाह, नून रसूल अल्लाह का इस्म है, नून नाम है रसूल अल्लाह का। 3 आदमी पहले बोले, अब 5 बोले। नून नाम है रसूल अल्लाह का। अब 12 आदमी बोले नून नाम है रसूल अल्लाह का। जब तक सब नहीं बोलेंगे मुझे यकीन ही नहीं आएगा कि आपको मासूम की तफसीर पर यकीन है। सबको बोलना है नून नाम है रसूल अल्लाह का। अन्नून इस्म रसूलुल्लाह, कौन कह रहा है? वही जिसकी जबान रसूल की जबान है, जो सादिक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं अगला जुमला ही नहीं पढ़ूंगा। आप मेरे साथ आ जाएं, इसलिए कि बिल्कुल तकरीर खत्म हो रही है मेरे साथ। नून, मूसी काजिम कह रहे हैं नून नाम है रसूल अल्लाह का। तो अब मैंने इसीलिए कहा कि अगर रसूल अल्लाह से पूछा जाता तो रसूल अल्लाह भी यही जवाब देते, और अगर कहीं मुल्ला की मुलाकात अल्लाह से हो जाए तो अल्लाह भी यही जवाब देगा, इसलिए कि अल्लाह ही ने तो आयतें उतारी हैं। तो अब अल्लाह वाला इल्म रसूल तक आया, रसूल वाला ही मूसी काजिम तक आ गया। अब साइल पूछ रहा है कि नून से क्या मुराद है? उन्होंने कहा नून से मुराद है रसूल अल्लाह। उसने कहा कलम से क्या मुराद है? कलम से मुराद अली इब्न अबी तालिब। कलम से मुराद अली इब्न अबी तालिब, इस्म अमीरुल मोमिनीन। मौला ने कहा यह अमीरुल मोमिनीन अली का इस्म है, ये अमीरुल मोमिनीन अली का इस्म है। सब मिलके बोलिएगा क्या है इस्म? कलम। कलम इस्म है अली का, कलम कुरान में नाम है अली का। अब आयते पढ़ो अगर आपकी इजाजत हो, और यहीं से गुफ्तगू कामिल हो रही है। मौला मूसी काजिम कह रहे हैं कि कलम नाम है अली इब्न अबी तालिब का, कलम नाम है अली इब्न अबी तालिब का। इतना ज़हीन मजमा बैठा है। मैं आयत का पहला लफ्ज पढ़ूंगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, खलक़ल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ो अपने रब के इस्म से जिसने तुम्हें खल्क किया। हाय हाय हाय, चुप क्यों हो रहे हैं भाई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इक़रा, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इल्म दिया कलम के जरिए। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। हाँ, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने कलम के जरिए इल्म दिया और इंसान को वो इल्म दे दिया कि वो जो जानता ही नहीं था। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो इल्म दिया कि जो वो जानता ही नहीं था। इंसान को इल्म दिया किसके जरिए? कलम के जरिए। भाई पहली वही आ रही है और आप चुप हो रहे हैं। इंसान को इल्म दिया किसके जरिए?
कलम के जरिए। इंसान को इल्म दिया किसके जरिए? कलम के जरिए। हर तफसीर मासूम में उठा के पढ़ो, दावे से कह रहा हूं। जब भी पूछा गया कि इन आयतों में इंसान से मुराद कौन है, कहा आदम। जीते रहे, सलामत रहे। का इंसान से मुराद आदम। चुप क्यों हो गए आप? इंसान से मुराद कौन हो जाएगा? या इंसान से मुराद कौन है जो आप चुप हो गए? वो जिसने 70 मरतबा कुछ कहा था, वो है मतलब। क्यों चुप है आप? चुप क्यों है आप? और जो लोग हाथ बांधे बैठे मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। हाथ खोल के मेरी साथ बात करते चले जाएं। तवज्जो फरमाई। इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। बिल कलम, कलम से पहले भी बा है कि अगर कलम समझ में नहीं आ रहा तो बे समझ लो, फिर कलम समझ में आ जाएगा। अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म दिया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को वो पढ़ा दिया, वो इल्म दे दिया जो इल्म उसके पास था ही नहीं। मैंने कहा हर तफसीर मासूम ने लिखा इंसान से मुराद आदम है। आदम, और आदम के लिए क्या है? अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। हमने आदम को कुल के कुल इस्म का इल्म दे दिया। हर इस्म का इल्म दे दिया। हर इस्म का इल्म दे दिया आदम को। तो आदम को इल्म मिला कलम के जरिए। आदम को इल्म मिला कलम के जरिए। कलम है अली, यानी अली आदम को पढ़ाने वाला। तो कैसे हो सकता है कि जिस अली ने आदम को पढ़ाया हो, उस अली का शागिर्द जिब्राइल, क्या वो रसूल को पढ़ाएगा? हमने आदम को इल्म दिया अली के जरिए। अल्लाह कह रहा है आपको क्या परेशानी है भाई? जिब्राइल के जरिए दे दे तो कबूल है। जिब्राइल के जरिए, फरिश्ते के जरिए कबूल है, लेकिन फरिश्तों के उस्ताद के जरिए कबूल नहीं है। अल्लमल इंसान मा लम यालम, जो आदम के पास इल्म नहीं था हमने आदम को दे दिया। किसके जरिए? कलम के जरिए। तो कलम के पास हमारा इल्म है, इसीलिए तो सलूनी कह रहा है, इसीलिए तो हर सवाल का जवाब दे रहा है। अली कह रहे हैं सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे पूछो मुझसे पूछो मुझसे। तो बहुत खुशबख्त लोग भी बैठे हुए थे और बहुत बदबख्त लोग भी बैठे हुए थे, ना आकिबत अंदेश लोग भी बैठे हुए थे। पूछने वाले ने खड़े होकर पूछ लिया कि भाई मेरे सर पे बाल कितने? सर पे बाल कितने? कहा कि बात यह है कि मैं बता तो दूं, तू गिनेगा कैसे? और सुन, जिस रसूल ने मुझे, अल्लाह अकबर, सलाम करो अली को, जिस रसूल ने मुझे तेरे बालों की तादाद बताई है, उसी रसूल ने मुझे बताया तेरे हर बाल के साथ एक शैतान चिपका हुआ है। और सुन, तेरे घर में मेरे बेटे हुसैन का कातिल पल रहा है। उसी वक्त अली ने इल्म गैब का इजहार किया, कहा तेरे घर मेरे बेटे हुसैन का कातिल पल रहा है। नाम है उसका साद इब्ने अबी वकास। तो घर में जो पल रहा है उमर इब्ने साद। कहा तेरे घर में मेरे बेटे हुसैन का कातिल पल रहा है। तो अली को खबर है, रसूल को भी खबर है। खबर कहाँ से पहुँची? अल्लाह से। ए नबी, ये जो गोद में आपके नवासा है जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं, करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का भूखा प्यासा आपकी ही उम्मत के हाथों शहीद कर दिया जाएगा, कलमा गोयों के हाथों। पूरे घर में जो खुशियों की लहर आई हुई थी वो एक बार आंसुओं में बदल गई। माँ चीख चीख कर रोने लगी, बाबा जब ये वाक़या होगा आप होंगे? कहा नहीं। अबुल हसन होंगे? कहा नहीं। हसन होंगे? कहा नहीं। बाबा तो मैं तो होंगी ना? कहा नहीं ज़हरा तुम भी नहीं होगी। बस ज़हरा ने एक ही बात कही, तो बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन? मेरे बेटे की मुसीबतों पर आंसू कौन बहाएगा? तो आओ ज़रा हाय कह के कह दो, जन्नतुल बकी का तसव्वुर करके बीबी ज़हरा आइए, आपने जिस कौम की तमन्ना की थी हम वही कौम के अफराद,
इस वक्त आपके ही बेटे के फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं। शहज़ादी आपके बेटे पर गिरिया कर रहे हैं, आपके बेटे की मज़लूमियत पर गिरिया कर रहे हैं। उस फाका ज़दा काफ़िले पर, उस उजड़े हुए काफ़िले पर, उस लुटे हुए काफ़िले पर, उन 72 कटे हुए सरों पर कि जिनके गले की सूखी रगें कट कट के बता रही थी कि हम अल्लाह के लिए काटे भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं। और उसके बाद मेरे अजीज़ों, ख़त्म हो गई बात। मुसलमानों, इस बात की तरफ तवज्जो करना कि जैसे ही एक बार खेमे लूट लिए गए, खेमों को आग भी लगा दी गई, वहाँ से आवाज़ आई कि जितने अशकियाँ हैं अपने अपने लाशों को उठा के ले जाए। वहाँ से घोड़ों की हिनहिनाने की आवाज़ आई। घोड़े तैयार हो रहे थे। जनाब ज़ैनब ने जनाब फ़िज़ा से पूछा, ये घोड़े तैयार क्यों हो रहे हैं, जाओ देख के आओ। फ़िज़ा गई और देख के आई तो मुंह पर तमाचे मार मार के कहती हैं, बीबी गज़ब हो गया। का क्या गज़ब हो गया? का सब अपने अपने वारिसों के लाशें उठाकर ले गए। जो आपके घर के 72 लाशें पड़े थे, हर कोई अपनी अपनी रिश्तेदारी जता के ले गया। अली अकबर से भी कोई रिश्तेदारी जता के ले गया। सब ने अपने अपने वारिसों के लाशें हटा लिए। एक फ़ातिमा के लाल का लाशा तन्हा रह गया है, उस पर घोड़े दौड़ाने की तैयारियां हो रही। लाशे हुसैन को पामाल करने की तैयारियां हो रही हैं। आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए। बीबी से फ़िज़ा ने यह जुमला बाआवाज़ बुलंद कहा था। जितना ज़ैनब ने सुना उतना ही सकीना ने भी सुना। अजरकुम अल्लाह, उतना ही सकीना ने भी सुना, उतना ही तमाम अहले हरम ने सुना। मुझे बताओ, शहजादियों पर क्या गुजर रही होगी? कलेजे फट ना गए होंगे कि अभी अभी तो सर काट के नेज़े पर चढ़ाया है और अब उसी जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, जिस जिस्म को रसूल अल्लाह चूमा करते थे, जिस गुलू पर रसूल प्यार किया करते थे। तो अब क्या गुजर रही है ये अहले हरम ही जानते हैं। ना मैं पढ़ने का हक़ अदा कर सकता हूँ, ना आप सुनने का हक़ अदा कर सकते हैं। ख़त्म हो गई बात। आखिरी जुमले तकरीर के। अजीब जुल्म हुआ है इस छोटी सी बच्ची सकीना पर। यानी इतना जुल्म, इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए कि जितने 18 बरस में ज़हरा पर पहाड़ तोड़े गए, उतने ही 4 बरस में सकीना ने भी जुल्म सहे हैं। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि वो मरसिया है ना, कि जो ज़हरा ने अपने बाबा की कब्र पर पढ़ा था, ए बाबा, आपके जाने के बाद आपकी बेटी पर वो मुसीबतें पड़ी कि जो रोज़े रोशन पर पढ़ती तो सियारात में बदल जाते। यही मरसिया पढ़ने का हक़ सकीना को भी है। सकीना ने भी अपने बाबा के लाशे से लिपट कर, मेरा दिल कहता है यही मरसिया पढ़ा होगा। जिस वक्त ख़त्म हो रही है तकरीर, जिस वक्त अहले हरम का ये गिरफ्तार हुआ काफिला गुजर रहा था मक्तल की तरफ से, तो एक एक बीवी की अपने अपने वारिसों के लाशों पर जैसी निगाह पड़ी, हर बीबी खड़े नाके से अपने को गिराने लगी। हर बीबी ने खड़े नाके से अपने को गिराया। उसी तरह जैसे ही ज़ैनब की निगाह हुसैन की सरबुरीदा लाश पर पड़ी है, तो रावी कहता है कि ज़ैनब ऊंट से वैसे ही ज़मीन पर आई जैसे शाने कटवाने के बाद अब्बास ज़मीन पर आए थे। ज़ैनब चूंकि हाथ बंधे हुए हैं ना, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि उधर अब्बास के शाने कटे हुए थे, इधर ज़ैनब के बाजू बंधे हुए थे। अब्बास जब ज़मीन पर गिरे हैं तो अब्बास के शाने नहीं थे। किस चीज का सहारा लेकर जमीन पर आते? अब्बास रुखसार के बल जमीन पर गिरे और ऐसे ही ज़ैनब के शाने बंधे हुए थे। ज़ैनब भी रुखसार के बल जमीन पर आई और जिस तरह हुसैन लाशे अली अकबर पर पहुंचे थे, वैसे ही ज़ैनब लाशे हुसैन पर पहुंची हैं। और इससे पहले कि हुसैन की लाश पर ज़ैनब पहुंचती, देखा 4 बरस की सकीना अपने बाबा के लाशे से लिपटी हुई है और एक बार सीने से लिपट लिपट कर बंधे हाथों से बाबा के बाजुओं को हिला हिला कर कह रही है, बाबा बाबा मैं आ गई, बाबा जागो, बाबा सकीना को आवाज दो। सकीना लाशे हुसैन से जुदा नहीं हो रही थी। आखिरी जुमले तकरीर के एक बार शिम्र आगे बढ़ा और कहा, सैयद सज्जाद अपनी बहन को लाश से जुदा करो। सज्जाद आगे बढ़ के कहते, सकीना बाबा की लाश से जुदा हो जाओ, आओ चलो सकीना, बहुत आगे का सफर है। लेकिन सकीना बहुत जोर से अपने बाबा के लाशे से लिपटी हुई थी। जब किसी के कहने से सकीना लाशे
लाशे हुसैन से जुदा नहीं हुई। तो एक बार शेमर आगे बढ़ा, 3 मकाजिल की रिवायत पढ़ रहा हो, 3 मकाजिल की, अरे मातम करो आखिरी जुमले तकरीर के। शेमर आगे बढ़ा और खाली हाथ आगे नहीं बढ़ा। जिस ताजियाने से सैयद सज्जाद को मारता था वही ताजियाना लहराया, सकीना के पुष्ट पर ताजियाना लगा, बच्ची तड़प कर अलग हुई, आवाज दी बाबा चचा अब्बास आओ देखो। जैसे भूपी के ताजी आने लगे वैसे ही सकीना के ताजी आने लगे।